मैं विकास कुमार आज आपके सामने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है कंपैरिजन एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि डेसिमल क्या होता है, डेसिमल की कंपैरिजन कैसे करते हैं और डेसिमल अगर हमारे पास ऐड और सब्ट्रैक्शन हो जाए तो हम उसे किस तरीके से करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि डेसिमल हमारा किस तरीके से होता है। सबसे पहले हमारे पास डेसिमल में आ जाता है, जैसे हम लिखते हैं 78.34, ये हमारा पॉइंट डेसिमल होता है। तो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उसको हम एक एक करके पढ़ते हैं, जैसे 3 4 34 नहीं पढ़ेंगे इसे पढ़ेंगे 3 और 4। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो भी हमारा ये नंबर होता है, देखिए जैसे ये 78 है, ठीक है, पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ का, ठीक है, और ये हमारा होगा पॉइंट से राइट हैंड साइड की तरफ का। तो पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड का जो नंबर होता है ये हमारा होल नंबर होता है, होल नंबर होता है जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो होता है ये हमारा डेसिमल नंबर हो जाता है। तो डेसिमल्स नंबर हो जाते हैं जो हमारा 10th करके हमारा टर्म होता है। तो अगर हम इसमें प्लेस वैल्यू में अगर इसे हम नाम लिखें तो हम इसे किस तरीके से लिखते हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए जैसे हम इसी में लिखते हैं 78 को, हमारे पास है 78.34। हम ये जानते हैं कि डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये आपका क्या नॉर्मल होता है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका वंस, ये हो जाएगा आपका टेंस, ठीक है। और यहाँ पे अगर होता तो ये 100 होता, ये हो जाता आपका 1000, ये हो जाता आपका 10,000, लाख, इस तरीके से आपका चलता जाएगा। अगर पॉइंट के इधर होता है तो हम इसे क्या लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं 10th, TENTH, और ये हो जाता है हमारा 100th, HUNDREDTH, 100। और इसी तरीके से अगर हमारे पास और आता तो हम उसे लिखते 1000, इस तरीके से। तो ये जो TH दिखाता है ये हमारा दिखाता है, जो लास्ट के हमारा टर्म TH है ये हमारा दिखाता है कि जो हमारा नंबर है वो हमारा डेसिमल में है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डेसिमल को हमें किस तरीके से अगर हमें लिखना हो तो हम इसे किस तरीके से लिखते हैं। तो देखिए जितने भी हमारा TH टर्म होता है उसमें हम डिवाइड करते हैं। कैसे, देखिए अगर हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। ये तो हमारे पास क्या है, होल नंबर है, ओके। तो होल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, 78 है तो हम 78 को होल नंबर कह सकते हैं 70 + 8 प्लस, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास आ गया 0.34। तो जैसे हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास किस तरीके से हम इसे लिखते हैं वो देखते हैं। देखिए ये आपका 3 है तो हम इसे लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई। अब देखिए इसमें क्या है, पॉइंट के एक डिजिट है तो इसमें हम 10 से डिवाइड कर देंगे, प्लस फिर हमारा क्या है 4, और पॉइंट के कितने डिजिट है, सेकंड डिजिट है तो हम यहाँ 2 0 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म निकालते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म निकालने का हमारे पास दूसरा तरीका होता है, हम उस तरीके से भी एक्सपेंडेड फॉर्म निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम उस तरीके दूसरे तरीके से हम किस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म निकालते हैं। सेम नंबर लेते हैं 70 + 8, ओके, 70 हो गया प्लस 8 प्लस पॉइंट है तो 0.3 प्लस पहला डिजिट लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 0.04, ओके। तो जैसा हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट के नंबर होते हैं, ठीक है, कोई भी हमारे पास पॉइंट के नंबर होते हैं तो अगर हमें किसी का भी एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना है तो हम उस डिजिट को लिखते हैं, उसके बाद सबको हम 0 लिख देते हैं, ओके, ये हम जानते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको किया है। जैसे हमारे पास है 78.34, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिया 7, इसके बाद क्या डिजिट है 8 तो इसके लिए 1 0 लगा दिया, फिर 8 प्लस, अब देखिए पॉइंट है तो यहाँ लगा दिया हमने पॉइंट, ओके, पहला डिजिट 3 प्लस, फिर हमने लगाया पॉइंट, इस 3 को हटा के लिख दिया हमने 4, ठीक। तो आप ये समझिए कि पॉइंट के बाद अगर हमारे पास कोई नंबर होता है तो हम उसे इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब इस एक्सपेंडेड फॉर्म को नॉर्मल इस तरह के फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, देखिए इसके नीचे हम लाइन खींचेंगे,
पॉइंट के जस्ट नीचे हम लगाएंगे 1 और पॉइंट का जितने डिजिट है उतने जीरो, तो एक डिजिट है तो एक जीरो, तो ये हो गया हमारा 3/10 जो हमने ऊपर लिख रखा है। अगर हम इसे चेंज करेंगे तो देखिए पॉइंट हटाया, पॉइंट के नीचे जस्ट 1, कितने डिजिट, 2 डिजिट, तो 2 बार 0, तो ये हो गया हमारा 4/100। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। तो आइए एक डिजिट और देखते हैं जिसका हम एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरीके से चेंज करते हैं। वो हमारे पास नंबर है 142.038। इसे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करना है, तो आइए करते हैं। सबसे पहले देखिए 1 है, होल नंबर का अलग करेंगे, डेसिमल का अलग करेंगे, ठीक है। तो होल नंबर का मतलब 142, किस तरीके से करते हैं इसका, जो हो जाएगा आपका 100 + 40 + 2, इसी तरीके से करते हैं। तो लिख देते हैं इसे, क्योंकि 100 + 40 + 2 प्लस, अब इसके लिए पॉइंट के लिए डेसिमल, तो डेसिमल के लिए देखिए पॉइंट पहला डिजिट 0 सेम, प्लस पॉइंट दूसरा डिजिट तो 03 प्लस 0 पॉइंट तीसरा डिजिट, तो इससे पहले 2 डिजिट के लिए 0 लगा देंगे 008। ओके, अब हम क्या करेंगे 100 + 40 + 2 प्लस, इसके लिए तो कुछ नहीं होगा, तो ये तो आपका 0 ही रह जाएगा, तो आप इसे लिखें या छोड़ दें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 0.3, अब हम कहीं और रफली में हम दिखाते हैं 0.3 को किस तरीके से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। हमारे पास है 0.3, डिवाइड किया, डेसिमल हटाया, डेसिमल का जस्ट नीचे हमने 1 लगा दिया। डेसिमल का कितने डिजिट है, 1 2 डिजिट है, तो नीचे लगा देंगे हम 20, तो ऊपर क्या बचा 03, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 3/100। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया 0.3 का हमारे पास होगा 3/100 प्लस, अब 0.008 को चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं 0.008, डेसिमल हटाया 1, कितने डिजिट है 3 डिजिट, तो 1 2 3 30, तो यहाँ क्या बचा सिर्फ 8 बचा और डिवाइडेड में हो गया 1000। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, यहाँ हम रख देंगे इजीली 8/1000। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया 142.038 को एक्सपेंडेड फॉर्म में कर दिया। अगर आप इसे शॉर्ट में देखेंगे, सिर्फ आप ये वाली लाइन लिखेंगे, तो देखिए 142, ये तो आपको होल नंबर पहले से पता है। देखिए 0 के बाद एक 0 है तो इसे तो छोड़ दीजिए, 3 के लिए 3 लिख दिया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे 3 1 2 डिजिट है, तो देखिए डिनोमीटर में 2 0 आ गया 1 के साथ। फिर 8 कितने डिजिट के बाद है 1 2 3 डिजिट है, तो देखिए डिनोमीटर में 3 0 आ गया और फिर 1। तो इस तरीके से आप किसी भी डेसिमल नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम डेसिमल नंबर की कंपैरिजन किस तरीके से करते हैं। तो ये हमारे पास 2 नंबर है डेसिमल में, 0.4 और 0.04। तो इसमें हमें बताना है सॉल्व करके कि इन दोनों में से ग्रेटर देन कौन है और स्मॉलर देन कौन है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं डेसिमल कंपैरिजन करने में, हम नॉर्मल नंबर कंपैरिजन में क्या करते थे, सबसे पहले हम नंबर का काउंट करते हैं कि वो सेम नंबर के हैं कि नहीं। देखिए इसमें 1 2 3 डिजिट है, एक कम है, तो हम क्या करेंगे इसमें हम अपनी तरफ से एक ऐड कर देंगे 0। ये ध्यान रखिएगा कि डेसिमल के बाद हम कितने भी 0 हम ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो अब देखते हैं 1 2 3 सेम डिजिट हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम लास्ट से काउंट करना शुरू करेंगे, ठीक है, जैसे हम नॉर्मल करते थे। देखिए नॉर्मल हम कैसे करते थे, पहले हम वो देख लेते हैं। अगर हमारे पास होता 256 और दूसरा होता हमारे पास 264, तो हम इसे किस तरीके से कंपैरिजन करते थे हम देखते हैं। पहले हम क्या करते थे, हम देखते थे यहाँ पे कि पहला डिजिट 2 है सेम, फिर हम नेक्स्ट डिजिट की ओर बढ़ते थे 5 और 6। तो यहाँ हम देखते थे कि पहला आपका 5 है और 6, तो बड़ा कौन था हमारा 6, तो ये पूरा नंबर हमारा बड़ा हो जाता था, ग्रेटर हो जाता था। इस तरीके से हम 2 नंबर का कंपैरिजन करते थे। सेम यहाँ पे भी हम करेंगे। देखिए डेसिमल के पहले डिजिट भी सेम है और डेसिमल के बाद भी डिजिट सेम है। तो पहला डिजिट 0, कोई वैल्यू नहीं। नेक्स्ट हमारा 4 और 0, तो इसमें हमने क्या देखा कि पहला 4 है और दूसरा 0,
तो आप बताइए कि 4 बड़ा है कि 0 बड़ा है, आप बोलेंगे 4 बड़ा है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर हमारा क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो आइए हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर को हम किस तरीके से करते हैं, जिसमें आप अच्छी तरह से कंपैरिजन समझ जाएंगे। ये हमारे पास एक नंबर की सीरीज़ है, इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, मतलब कि कंपैरिजन कर करके असेंडिंग ऑर्डर में, पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पॉइंट के पहले नंबर सेम है। जैसे देखिए यहाँ पे 1 डिजिट है, पॉइंट से पहले 1 डिजिट है, पॉइंट से पहले 1 डिजिट, पॉइंट से पहले 1 डिजिट, पॉइंट से पहले 1 डिजिट और पॉइंट से पहले 1 डिजिट, मतलब पॉइंट से पहले के डिजिट सेम है। पॉइंट के बाद डिजिट देखते हैं हम, देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट, मतलब कोई भी इक्वल नहीं है। तो देखिए सबसे हाईएस्ट क्या है, 3 डिजिट, तो सबको हम 3 डिजिट में चेंज कर देंगे। इसके आगे 1 0 लगा देंगे, ये ध्यान रखिए, डेसिमल के बाद लगा रहे हैं, तो डेसिमल के बाद हमने बोला था कितना भी 0 हम ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ 2 0 लगेगा, यहाँ 1 0 लगा देंगे और यहाँ 1 0। अब हमने क्या देखा कि डेसिमल के बाद हमारे पास हर टर्म के पास 3 डिजिट है। अब हमारे पास इजीली हम अच्छी तरह कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कैसे देखेंगे, सबसे छोटा हम देखेंगे नंबर से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, देखिए 0, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, 0 3 4 0, तो सबसे छोटा क्या हो सकता है, या तो ये या ये या ये, क्योंकि इसके स्टार्टिंग में 0 है। तो इन तीनों में कंपैरिजन करते हैं। पहला डिजिट 9, इधर 0 और इधर 0, ठीक है, 9 तो सबसे बड़ा हो गया इन दोनों में से। इसमें देखते हैं 0 7, तो 0 और 7 में से कौन सा छोटा है आपका, 0, तो सबसे पहले ये डिजिट लिखेंगे, तो 0 0 0 9। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम नॉर्मल पहले नंबर को देख रहे हैं और उसी तरीके से हम कंपेयर कर रहे हैं जैसे हम नॉर्मल नंबरों में हम असेंडिंग ऑर्डर में निकालते थे, ठीक है, मतलब ये वाला हमने निकाल लिया। नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा 0.070। थर्ड टर्म क्या आएगा, 0 वाला टर्म ये है, लिख देते हैं 0.960। उसके बाद फोर्थ टर्म हमारे पास कौन सा है, अब देखिए 0 वाले सब खत्म। अब देखते हैं, यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4, तो सबसे छोटा कौन सा है, 1 वाला, तो पहले इसे लिख लेंगे 1.730। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, 3 और 4, यही बचा, तो नेक्स्ट हमारे पास 3 हो गया और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास 4 वाला, 4.510। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डेसिमल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। अगर इसी तरीके से हमारे पास डेसिमल नंबर हो, उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें लिख रखा है सबसे पहले 1.41, 215.06, 35.28, 0.009, 97.2 और 56.03। इसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब पहले सबसे बड़ा सेलेक्ट करना, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो हम यहाँ देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए पहले हम इस नंबर को एक बार लिख लेते हैं। ये हमारे पास है 1.41, 215.06, 35.28, 0.009, 97.2 और 56.03। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने पहले किया था, अभी पॉइंट से पहले डिजिट को सेम कर लेते हैं। देखिए 3 डिजिट है, तो देखिए 1 डिजिट, तो इसके पहले 0 लगा देंगे, तो क्या होगा, इसे भी अभी भी 1 पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें हम आगे 0 लगा देंगे, इसके आगे भी 2 0 लगाएं ताकि 3 डिजिट हो जाए, इसके आगे 1 0 और इसके आगे 1 0, मतलब पॉइंट से पहले डिजिट सबके 3 हो गए। अब पॉइंट के बाद देखिए 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर 3 है, इधर 1 और इधर 2, तो 3 कर लेते हैं सबको, 1 0 ऐड कर दिया, इधर 1 0 ऐड कर दिया, 1 0 ऐड, 2 0 ऐड और यहाँ 1 0 ऐड, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने ये देखा कि सारे के सारे नंबर डेसिमल से पहले इक्वल हो गए और डेसिमल के बाद इक्वल हो गए। ओके, तो अब हम कंपैरिजन करते हैं सबसे बड़े का। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें, 215, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 35 है, यहाँ 97 है, या 56, तो सबसे बड़ा 256.06।
उसके बाद ये कंप्लीट। उसके बाद 215 के बाद छोटा कौन सा आता है? 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 है, नहीं है। 35 नहीं, 0 नहीं, 97 हाँ, 56। तो 97 256 के बाद छोटा है 97, तो इसे लिख लेंगे 97.2। नेक्स्ट 56.03। अब हमारे पास कौन सा बच गया? हमारे पास बच गया 1, 35 और 0। तो 1, 35 और अभी देखिए डेसिमल से पहले पहले हमारे पास कंपैरिजन हो रहा है। अगर नहीं होता तो हम डेसिमल की बात करते। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? अब हमारे पास नेक्स्ट कौन सा होगा? 35 हो जाएगा, 35.28। उसके बाद 1 मतलब 1.41, उसके बाद 0.009। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी अगर डेसिमल नंबर दिया है तो हम उसे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास डेसिमल में कोई नंबर दिया है तो हम उसे में एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं। तो देखते हैं, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें हमें एडिशन करना है। ये हमारे पास लिखा है 382.7, 104.7475 और 14.2। तो इसे ऐड करने के लिए हम क्या देखते हैं, पहले सबसे पहले फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं 382.7। अब इसके बाद आप ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी हम पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट से पहले वाले नंबर को हम यहाँ लिख देते हैं। पहले लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 1। तो पॉइंट से पहले कंप्लीट। अब पॉइंट के बाद 7 और यहाँ लिखेंगे 5। ये ध्यान रखिएगा कि नंबर के नीचे नंबर आना चाहिए, अगर ब्लैंक छूट रहा है तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर यहाँ लिखेंगे 4 और इसे 1 को लिखेंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारा 2। ओके, दोबारा बता देते हैं। फिर पहले डिजिट को लिख लेंगे, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए सब, चाहे प्लस करे या माइनस करे, सिर्फ इन्हीं दोनों में, डेसिमल के प्लस और डेसिमल के माइनस। देखिए ये पॉइंट है डेसिमल का, तो डेसिमल लगा दिया। इससे पहले 104 है तो इससे पहले 401 104 लिख दिया। फिर इधर 75 है तो पहले 7 फिर 5। फिर ऐसे यहाँ पे 42 है तो पहले यूनिट का फिर टेंस का, ऐसे ही 2, और जो रिमेन बच गया वहाँ पे हम लिख देंगे 0 प्लस, सिंपल प्लस हो गया। अब हम इसे प्लस कर देंगे। ये जगह हमारे पास 5, 7, 7 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, 16 1 कैरी 1। डेसिमल का डेसिमल हम यहाँ लगा देंगे। 4 4 8 2 10 और 1 11, 11 का 1 1 कैरी, 8 और 1 9 और 1 10, 10 का 0 1 कैरी, 3 1 4 और 1 5। तो यहाँ से हो गया हमारे पास 501.65। तो ये जो हो गया हमारा, ये हमारा हो गया डेसिमल का प्लस। तो इस तरीके से हम किसी भी डेसिमल में अगर हमें प्लस करना होता है, एडिशन करना होता है, तो हमें पहले उसे अरेंज करना होता है। तो आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, डेसिमल में हम सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं। बिल्कुल सेम एडिशन की तरह ही है, बस उसे अरेंज करना होता है बिल्कुल सेम इसी तरीके से। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास लिखा गया है कि हमें माइनस करना है 72.839 में से को हमें 101.32 में से माइनस करना है। ठीक है, तो फ्रॉम वाली चीज़ आप पहले लिखते हैं, हमें पता है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम फ्रॉम वाली चीज़ लिख लेंगे। तो 101.32 ये हमने लिख लिया। अब देखिए हमें क्या करना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, लिख दिया। यहाँ पॉइंट से पहले क्या, डेसिमल से पहले 72, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 और 7। ठीक है, जैसे हम पहले माइनस कर देते हैं नीचे लिखने के लिए वैसे ही। और इसके बाद क्या है 839, तो पहले लिखेंगे हम 8 फिर 3 फिर लिखेंगे 9। अब जहाँ कुछ नहीं है वहाँ हम लगा देंगे 0 और यहाँ कर देंगे माइनस। 0 में से 9 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे 1, तो यहाँ हो गया 10 में से 9 गया 1, 1 में से 3 नहीं जा सकता, फिर कैरी लेंगे, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 8। उसके बाद यहाँ बच गया 2, तो 2 इससे कैरी ले लेगा। पॉइंट है तो आप ये मत सोचिए कि पॉइंट से कैरी नहीं ले सकते, कैरी ले लेंगे सेम। यहाँ बचा हमारा 2,
इससे 1 से कैरी लिया तो ये जगह हमारे पास 12, 12 में से 8 गया तो हमारे पास 4, डेसिमल सेम, 0 0 इससे कैरी लिया और वो 0 0 ने इससे कैरी लिया, जैसे हम नॉर्मल करते आ रहे थे। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास माइनस करके 8 और 2। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डेसिमल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम डेसिमल में कंपैरिजन करते हैं, कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं और किस तरीके से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप इसे सॉल्व करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।